हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 26 सितंबर को मैथ का सितंबर मासिक परीक्षा देने वाला हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 मैथ का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th के लिए। और यहाँ पर मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन बता देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है यानी 5 प्रश्न छोड़ देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माना कि यहाँ पर बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। तो बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर बराबर में 14 हो जाएगा। योग करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग यानी पहला संख्या x है दूसरा संख्या y है, तो ये पहला समीकरण निकल जाएगा। उसके बाद अंतर पूछा गया है तो x माइनस वाई बराबर में यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा गया था तो 9 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 पूछा गया है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है। राइट आंसर बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितने डिग्री पर होता है, तो 45 डिग्री पर बराबर होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान पर बराबर नहीं होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। उसके बाद यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो ये बराबर होता है कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से सभी फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो तो ए का मान। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 0 डिग्री। 5 है कि बिंदुओं 3,0 तथा 0,4 के बीच का दूरी। तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। इस फार्मूला से निकालेंगे तो 25 रूट में आएगा यहाँ पर, और √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 इकाई हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल बिंदु से बिंदु 21,20 की दूरी बताना है। तो यहाँ पर मूल बिंदु का फार्मूला √x² प्लस y² होता है, तो निकालेंगे तो इसका राइट आंसर 29 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर AB² अनुपात DE²। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो 9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का पूछा गया है तो स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, अनुपात में 9 का स्क्वायर 81। 16:81 होगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि BDE का क्षेत्रफल पूछा गया है 9 नंबर में। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4:1। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री तो कोण यहाँ पर तो AB² बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, AC² माइनस BC²। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई क्या होगा। तो राइट आंसर 21 नंबर का, यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, √3a। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर छूट गया है। तो
25 प्रश्न का ही आंसर बनाना है, एक प्रश्न छूट गया है। 13 नंबर देखिए, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यों है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट आंसर 14 नंबर का बी हो जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो राइट आंसर 15 नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुलक पूछा गया है, बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक का फार्मूला 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्यमान, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल पूछा गया है तो राइट आंसर 17 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर -2, 3/2। क्वेश्चन नंबर 18 है, -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण है तो राइट आंसर 18 का ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइन 53 डिग्री और बट्टा में कॉस 37 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से बनाएंगे, ये बट्टा में दिया गया है तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 54 डिग्री बट्टा में दिया गया है कॉसेक 36 डिग्री माइनस का यहाँ पर टैन 79 डिग्री और बट्टा में कॉट 11 डिग्री। तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा और इसका मान 1 होगा तो 1 माइनस 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? tan a बराबर cot b है तो a प्लस बी का मान बताना है तो राइट आंसर 21 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 22 नंबर, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज है तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 22 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर भुज पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला ही होता है x1 प्लस x2/2 यहाँ पर और y1 प्लस y2/2 तो भुज पूछा गया है तो x वाला होगा, यानी यहाँ पर x1 प्लस x2/2 और यहाँ पर जो कोटि हो जाएगा y1 प्लस y2/2 तो भुज पूछा गया है तो यहाँ पर x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि बिंदु ए 1,2,0,0 तथा ए बी एक रैखिक हो तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2a बराबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिंदुओं 1, 3 तथा 4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाली त्रिभुज का नियामक है तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर 3,5। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है 0,12 और 0,0 तथा 5,0 शीर्षों वाले त्रिभुज की परिमिति हैं तो राइट आंसर 25 नंबर का डी हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती हैं तो वह त्रिभुज है तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर सी हो जाएगा समद्विबाहु। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंडों से निर्मित चतुर्भुज कहलाता है तो वह समानांतर चतुर्भुज कहलाता है, राइट आंसर डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर त्रिभुज ABC इतना दिया गया है CA/RP 2 यहाँ पर 3 दिया गया है तो एरिया PQR बट्टा में एरिया ABC का मान क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9/4। 29 है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा AB² बराबर यहाँ पर 2AC² तो कोण ACB बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर 29 नंबर का सी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AB/AC बराबर BD/DC, यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तथा कोण CB बराबर 50 डिग्री हो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है कोण BAD का मान तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा 30 डिग्री राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के मैथ के लघु तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से किन्हीं
5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मान निकाले कौसेक यहाँ पर 49 डिग्री है और बट्टा में यहाँ पर सेक 41 डिग्री दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पर यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मान निकाले यहाँ पर कॉस 45 डिग्री और बट्टा में दिया गया है सेक 30 डिग्री और प्लस में कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² - 2x + 8 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। उसके बाद 4 नंबर है गुणनखंड निकाले यानी फैक्टर करना है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 5x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -5, 7 को कार्तीय तल में निरूपित करें। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीर्ष से आधार पर खींची गई लंब की लंबाई ज्ञात करें। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:7 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात ऑब्जेक्ट में भी आप लोग देखे होंगे, स्क्वायर कर देंगे यानी 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 घनों प्रत्येक आयतन 125 सेंटीमीटर क्यों है को आपस में परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ की लंबाई ज्ञात करें। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है कि विषमकोण चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। तो ये 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है जिनमें से 5 का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 5 अंक वाला प्रश्न। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज मूल त्रिभुज का समरूप होता है। उसके बाद 12 नंबर है कि साइन 45 डिग्री का मान ज्यामितीय की सहायता से ज्ञात करें। 13 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना है तो संबंध स्थापित करना है, ये फार्मूला। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष बिंदु 4,0, 0,0 तथा 0,3 से बनी त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। 15 नंबर है कि 2a - 3b - 4c का घन ज्ञात करें। तो ये 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन दिखा दिए, सबसे पहले अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप से सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा अपने आप से, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। तो चलिए हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर एक खंड ब है, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कौसेक 49 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर सेक 41 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले फार्मूला ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बट्टा में दिया गया है सेक 41 डिग्री, तो सेक 41 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का जगह पर 49 डिग्री है और बट्टा में यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो ये घट के सेक 41 डिग्री आ जाएगा। बट्टा में भी सेक 41 है, कट के इसका आंसर आएगा 1 इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा 2 स्टेप आगे तक सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये 2 अंक वाला प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कॉस 45 डिग्री बट्टा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी का मान रखिएगा। कॉसेक 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसके बाद यहाँ पर बट्टा में सेक 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 2/√3 होता है और प्लस में यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 3√2 - √6/8 इसका आंसर आएगा।
उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विवेचक यानी विविधकर ज्ञात करे। तो ये दिया गया था समीकरण। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना ए के जगह पर 3 है तो 3 गुना सी के जगह पर 8 है तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। 4 में से 96 घटाएंगे तो 92 -92 इसका आंसर आएगा, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका आंसर यहीं पर आएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का शून्यक ज्ञात करना है, तो ये दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर 6x माइनस 5x में 30 को यहाँ पर तोड़ेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर x को कॉमन करेंगे तो x + 6, और यहाँ पर -5 को कॉमन करेंगे x + यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x - 5 हो जाएगा और यहाँ पर x + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 5 इसका आएगा एक मान, क्योंकि यहाँ पर x - 5 है तो यहाँ पर 0 है, बराबर में इधर आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर देखिए x + 6 है, इधर आएगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ पर x बराबर 5 और x बराबर यहाँ पर -6 इसका आंसर आएगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में बिंदु दिया गया था। तो यहाँ पर भुज का मान x बराबर -5 दिया गया है, यानी यहाँ पर पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो पहला यहाँ पर भुज हो जाएगा, भुज का मान 5 है, कोटि का मान यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर यह बिंदु किस पाद में स्थित है तो -5, 7 है। तो आप लोग ये ग्राफ जानते हैं कि प्लस, प्रथम पाद में होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर चतुर्थ में क्या होता है प्लस माइनस होता है। तो ये माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस में होता है द्वितीय पाद में स्थित होता है। तो यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित है, तो इसका आंसर यहीं पर लिख देना है इस प्रकार से। तो ये 6 तक हो गया, यानी 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पर हम 5 प्रश्न का सॉल्यूशन दिखा दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, देख सकते हो यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ये फिगर भी बनाना है इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हो ये सभी सॉल्यूशन किया गया है। इसका आंसर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो दूरी सूत्र से निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले AB का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, BC का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 3 आएगा, और यहाँ पर AC का मान निकालेंगे तो 5 आएगा। तो त्रिभुज ABC की परिमिति यहाँ पर AB + BC + AC, यानी यहाँ पर 4 + 3 + 5 12 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देख सकते हो यहाँ पर ये 15 का सॉल्यूशन है। तो 15 का सॉल्यूशन यहाँ तक करना है, देख सकते हो। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर देना है, तो यहाँ पर हम 3 प्रश्न का आंसर दिखा दिया है, ये 15 और यहाँ पर ये 14 और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12। 3 प्रश्न का आंसर देना है, 3 का आंसर दिखा दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का आंसर देना है, तो 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। और ये सभी क्वेश्चन अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है।